पे हमला किया गया है, क्या कहना है? क्या सिंध पुलिस की सिंध की नहीं है? क्या वजूहत है इसमें? कौन सी रुकावटें हैं ये? सिंध पुलिस बिल्कुल सिंध जी आप पर वो जरदारी लीग की वाठागर्दी करती है। हम सिंध पुलिस के खिलाफ नहीं है, पर सिंध पुलिस को दहशतगर्द नज़र नहीं आते, सिंध पुलिस को धाड़ेल नज़र नहीं आते, सिंध पुलिस को चोर नज़र नहीं आते, ये डाकू नज़र नहीं आते। सिंध पुलिस को वही नज़र आते हैं जो धरती के लिए लड़ते हैं, जो अपने कैनालों के लिए लड़ते हैं, जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, जो अपने पानी के लिए लड़ते हैं, जो अपने वसाइल के लिए लड़ते हैं। ये सिंध पुलिस उन पर तशद्दुद करती है। ये जरदारी के लिए काम करते हैं, ये पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं। सीएसएस पास करने के बाद भी अगर ये जरदारी की वाटागिरी करें, एमएनएस एमपीएस की वाटागिरी करें, तो ऐसी सीएसएस पर हम लानत भेजते हैं। आप सीएसएस करके क्यों आते हैं? आप कमीशन पास ऑफिसर हैं, आप अपने हुकूक देखें कि आइन ने हमें क्या उसूल दिया है, आइन हमें क्या कहता है। हमें शागिर्दों को, आवाम को ये पूरा हक है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम अपने हुकूक की जंग लड़ सकते हैं, हमें हुकूक दिया है। अगर हमें आप सिंध वालों को आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते तो हमें आज़ादी दें। नहीं मानते हमारे हुकूक हमें नहीं देते। आप सिंध का कोयला चोरी कर रहे हैं, आप सिंध के दरियाओं पर डाके डाल रहे हैं, आप सिंध की ज़मीनों पर डाके डाल रहे हैं, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हर वो आदमी जो इस धरती पर रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, उसका ये हक बनता है, धरती का हक बनता है कि वो अपने हुकूक के लिए निकले और भरपूर आवाज़ उठाए, ताकि पंजाब को, उन सरमाएदारों को, उन यजीदों को, उन हमानों को पता चले कि सिंध के लोग अभी तक सोए नहीं हैं, वो अपने हुकूक की जंग लड़ना जानते हैं। और हम तब तक ये जंग लड़ेंगे जब तक हमारी इस जान